मैं कृष्ण को अपने रंग में रंगने के लिए कुछ भी करूंगी। अब आप ही बताइए कि ये रंग पाने के लिए मैं करूं क्या? तो सुनो राधा, जो रंग तुम कृष्ण के ऊपर चढ़ाना चाहती हो वो रंग इस सृष्टि में है ही नहीं। किंतु हाँ, उस रंग का निर्माण तुम अवश्य कर सकती हो। कृष्ण की किसी 5 वस्तुओं को अपनी किसी 5 वस्तुओं से मिला दो और फिर कोई भी पुष्प के साथ मिला के वो रंग बनाया जा सकता है जो तुम चाहती हो। राधा, मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। कृष्ण को अपने रंग में रंगने के लिए मैं इस विधि का प्रयोग अवश्य करूंगी। किंतु राधा, कृष्ण तो अभी तक तुमसे कुपित है, तो कृष्ण की विशिष्ट 5 वस्तुओं को तुम कैसे प्राप्त करोगी? ये कार्य आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं किसी भी भांति ये वस्तुएं अवश्य प्राप्त कर लूंगी। रेवती जी, आप भी? और राधा, मैं तो तुम्हारी सहायता कर रहा हूं, तो तुम्हें मुझे तो छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा था ना मुझे होली नहीं खेलनी है। मैं क्या करूँ दाऊ, मुझे तो करना पड़ा। आप पुरुषों की टोली में जो है, होली में तो आपको भी रंगना पड़ेगा ना। उचित ही कहा था कान्हा ने कि मुझे तुम्हें सहायता का आश्वासन ही नहीं देना चाहिए था। ये आश्वासन देकर ही भूल की है मैंने। दाऊ, बुरा ना मानो, होली है। राधा! अब सबकी ये क्या दशा हो गई? वो काकाश्री श्री राधा और उनकी सखियों ने पूरी द्वारका में उत्पात मचाकर रखा हुआ है। हाँ काकाश्री, वो कभी किसी को जल के कुंड में और कभी किसी को कीचड़ में गिरा दे रहे। द्वारकाधीश, हम सभी सैनिक सीमा का निरीक्षण करने के लिए निकले थे, तभी श्री राधा और उनकी टोली आकर हम सभी को भिगो दिया। और तो और राधा और उसकी टोली ने मुझे तक नहीं छोड़ा। मैं स्वयं तक अपनी रक्षा नहीं कर पाया। देखो क्या हाल किया है मेरा। परंतु ये बात तो सत्य है काकाश्री कि श्री राधा और उनकी सखियों की ये होली हम पुरुषों पर बहुत भारी पड़ रही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि नहीं खेलते हैं होली। इतनी अधिक होली कौन खेलता है भाई? तुम्ही को खेलना था ना, जाओ खेलो। अब देखा पिताश्री, हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। प्रातः से 2 बार स्नान कर चुका हूं, अब मैं कहीं नहीं जा सकता। पिताश्री, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। काकाश्री, वो सब ठीक है, किंतु सीमा की सुरक्षा व्यवस्था भी तो देखनी होगी। देखिए सैनिकों, अब जो भी है, किंतु सीमा की सुरक्षा के लिए तो आप लोगों को जाना ही होगा। इसलिए आप यथाशीघ्र जाकर सीमा की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। क्षमा कीजिए हमें, किंतु हम सब श्री राधा और उनकी सखियों से आतंकित हैं। वो मार्ग में स्थान स्थान पर जाल बिछाए बैठी हैं। नहीं, होली कभी राज कर्तव्यों में बाधा नहीं डाल सकते। मैं चलता हूं आप सबके साथ। हम सभी साथ में प्रस्थान करेंगे। मैं भी देखता हूं कि कैसे राधा और उसकी टोली हमें अपने कर्तव्य पूर्ण करने से रोकती। हाँ, कान्हा आएगा हमारे साथ। आइए। वाह, अति उत्तम। राधा और पिताश्री का विवाद तो एक नया रूप ले रहा है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, यह तो वही हो रहा है जो मैं चाहता हूं। अरे तुम सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ दंड। राधा, ये लट, इसका क्या करना है? किससे शत्रुता निकालनी है हमें? पुरुषों की टोली से। कीचड़ और पानी में डालने तक तो ठीक था, किंतु लट से मारना? नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा। रेवती, इसी से तो होली पूर्ण होगी, तभी तो ये लठमार होली कहलाती है। उत्सव में भी भला दंड दिया जाता है क्या? हाँ रेवती, तुम जानती हो कृष्ण के पूरे वर्ष की उद्दंडता का दंड
मैं उसे होली पर ही देती हूँ। आए दिन वो तरह तरह से मुझे और मेरी सखियों को परेशान करते थे। पता है, कृष्ण और उसकी पूरी मंडली चोरी छिपे हमें रंग लगाने बरसाना में आ जाती थी। तो हम क्या करते थे, रट से उन्हें डरा के भगा देते थे, और जब नहीं मानते थे तो थोड़ी बहुत पिटाई भी हो जाती थी। यदि ये लट तेजी से उन्हें पड़ गई तो उन्हें चोट भी लग सकती है। हाँ, हल्की फुल्की लगती भी थी, थोड़ी तेज भी लगती थी, किंतु हम उसे ठीक कर देते थे, कभी मलहम लगाकर और कभी ठंडाई पिलाकर। होली का आनंद इसी में तो है। किंतु हम राज परिवार की स्त्रियां हैं, हमें ये शोभा नहीं देगा। बलराम जी, कृष्ण और बच्चे बुरा मान जाएंगे। रेवती, होली पर कैसे बुरा लग सकता है? इसमें तो सब एक समान होते हैं, इसलिए तो ये मेरा प्रिय त्योहार है। इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। तुम सबने द्वारका में अलग प्रकार से होली खेली है, किंतु एक बार वृंदावन और बरसाना की होली खेल कर तो देखो, पूरे द्वारका को आनंद आ जाएगा। तो चलो, उठाओ लट। अरे, तुम सबको अपने विपक्ष पे तो अभी से दया आने लगी। रेवती, एक बात बताओ, हाँ तुम दाऊ से अत्यंत प्रेम करती हो, किंतु क्या कभी तुम्हें उन पे क्रोध नहीं आता है? उल्मुख और निषाद को दंड देने का मन नहीं करता है तुम्हारा? हाँ, मुझे ना तीनों पर अत्यंत क्रोध आता है कभी कभी। तो फिर उस क्रोध को मन में रखने का क्या लाभ? जिसने क्रोध दिलाया है उसी पे क्रोध निकाल दो, इतना सरल है। हाँ, उन तीनों की ना मैं जमकर पिटाई करूंगी। परंतु कृष्ण, उसका क्या? कृष्ण को तो मैं देख लूंगी, तुम सब बाकियों को संभाल लो। तो चलो सखियों। ये हुई ना बात, देखा कान्हा के साथ आने का। ये किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी महिला मंडल की हिम्मत नहीं हुई हमारे समक्ष आने की। कहीं जाकर छुप गई है। देखो ना, कहीं राधा है और ना ही एक भी राधा की सखी। अरे आएंगी कैसे? सब की सब भयभीत होकर बैठी हैं। वाह कान्हा वाह, मान गए। तुम्हारे इस पराक्रम को देखने के लिए तो मेरे नयन तरस गए थे। आज ये दृश्य देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो बैठा है कि किस प्रकार सारी स्त्रियां तुमसे भयभीत होकर बैठी हैं। वाह! पिताश्री, पीछे देखो। अरे पीछे क्या देखना है? जब कान्हा हमारे साथ है तो ना कोई पीछे से आएगा ना आगे से। अब शीघ्र ही हमारा रथ यहाँ पर आएगा और हम सीधे पहुंच जाएंगे हमारी सीमा पर। पीछे देखो पिताश्री। मैंने अभी तुमसे क्या कहा? जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो केवल आगे देखो, पीछे देखने का कोई लाभ नहीं है। जब आगे देखोगे तभी आगे। अरे अरे रेवती जी, आप यहाँ ये लट के साथ क्या कर रही हैं? दाऊ, आप वृंदावन और बरसाना की लठमार होली तो भूल ही गए हो, इसलिए रेवती भाभी आपको वो लठमार होली स्मरण कराने आई। हाँ रेवती जी, आप मुझे डंडे से मारेंगी? पिताश्री बचाइए, अब ये कैसी विपदा है? पहले कीचड़ और अब ये क्या हो रहा है? अभी के लिए केवल इतना समझ लो पुत्रों, ये जो आदरणीय महिला मंडल तुम देख रहे हो ना, इनके द्वारा अब तुम्हें अत्यंत पीड़ा सहनी होगी। इनकी लठमार खानी होगी हम सबको। नहीं नहीं पिताश्री, माता श्री राधा वो हमें लट क्यों मारेंगी? वो तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। पुत्र, प्रेम करने वाले को पीटने का अधिकार भी होता है। और वैसे भी कृष्ण ने भी इस वर्ष मुझे बहुत सताया है।
तो कृष्ण को भी बहुत लट पड़ेगी। राधा, मैं होली नहीं खेलना चाहता। अच्छा, तो तुम्हें होली नहीं खेलनी है। स्मरण है जब तुमने मुझे बलपूर्वक भिगाया था और मैंने कितना मना किया था, किंतु तुमने मेरी एक नहीं सुनी। खेली थी ना होली, और यहीं से तो लठमार होली प्रारंभ हुई थी, भूल गए? ठीक है, जो भी बात है, इस बार मुझे होली से दूर रखना कृपा करके। ऐसा तो संभव नहीं है, लठ से पिटाई तो तुम्हें खानी ही होगी। अरे सखियों, देख क्या रही हो? उठाओ लठ और पीटो सबको। कृष्ण, तुम कहाँ बचकर जाओगे? ये ये कृष्ण कहाँ गया? अच्छा, तो तुम यहाँ हो। देखो राधा, मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है, मैं होली नहीं खेलना चाहता। तुम्हारा मन नहीं है तो क्या हुआ कृष्ण, किंतु मेरा मन तो है ना। ठीक, लेट उठाओ और मारो, अपनी इच्छा पूर्ण करो राधा, मारो। तुम्हें हो क्या गया है कृष्ण? ऐसी क्या भूल हुई है मुझसे? ऐसे तो लठ मारने में मुझे भी आनंद नहीं आएगा। मुझसे आनंद की अपेक्षा मत रखना राधा, अपनी इच्छा पूर्ण करो, लट उठाओ, मारो। ये देखो, यहां हम सब मार खा खा कर थक चुके हैं और ये कान्हा को तो मार पड़ ही नहीं रही है। जिसके लिए ये लठमार होली खेली जा रही है, उसे तो मार पड़ ही नहीं रही है। अरे कोई उसे भी तो मारो। ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? तुम तो मुझे लठ ही मारना चाहती थी। मेरी रक्षा में यदि तुम्हें चोट लग जाती तो? मेरे होते हुए तुम्हारे साथ होली भला कोई और कैसे खेल सकता है? यदि मैं होली नहीं खेलूंगी तो तुम्हारे साथ भी किसी और को खेलने नहीं दूं। तो तुम्हें लठ मारना भी नहीं है और किसी और को मारने भी नहीं देना है। कृष्ण, तुम्हें क्या लगता है कि मात्र मैं तुम्हें लठ मारना चाहती हूँ? नहीं, लठ मारना तो प्रेम व्यक्त करने का एक मार्ग है। और क्या हुआ यदि मैं तुम्हें लठ नहीं मार पाई, किंतु तुम्हारी रक्षा करके मैंने अपना प्रेम व्यक्त कर दिया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम भी अपना प्रेम व्यक्त करोगे। मेरी बात सुन लो राधा, अब बस कर दो। हो चुका, जो करना था तुमने कर दिया। अब बस कर दो, बंद कर दो ये सब। देखो सब परेशान हो रहे हैं,
हमें अपने कर्तव्य निभाने कृपा करके बंद कर दो। ठीक है कृष्ण, यदि तुम यही चाहते हो तो मैं अभी रोक देती हूँ। रेवती, धन्यवाद। सब कुछ तो रोक लिया है तुमने कृष्ण, किंतु नियति को नहीं रोक सकते। इस होली में राधा कृष्ण का रंग एक होकर ही रहेगा। वाह कान्हा, हम सबकी मार खा खा कर बुरी दशा हो गई है और तुम्हें तुम एक लट तक नहीं पड़ी है। सच राधा, आज तो आनंद ही आ गया। पिताश्री ने तो राधा के साथ होली तक नहीं खेली, फिर भी वो इस मोरपंख को पाकर इतनी प्रसन्न क्यों है? ऐसा क्या विशेष है इस मोरपंख में? यदि ये रहस्य मुझे ज्ञात हो जाए तो हो सकता है कि मुझे द्वारकाधीश पर घात करने का एक नया अवसर प्राप्त हो जाए। ठीक है राधा, वहां हम सबकी इतनी अधिक पिटाई हो गई और तुम कान्हा को पीटे बिना मात्र ये मोरपंख लेकर लौटी हो। दाऊ, ये मोरपंख नहीं है, इसमें कृष्ण की तरंग है। इसी से तो कृष्ण को रंगने वाला रंग बनेगा। क्या अर्थात इस मोरपंख से अब वो रंग बन सकेगा जिससे तुम्हें कान्हा को रंगना है ना? अभी नहीं दाऊ, अभी तो कुछ और भी सामग्री एकत्रित करना शेष है। ये तुम क्या कर रही हो राधा? प्रेम का धागा, रक्षा का सूत्र कृष्ण ने ही मुझे दिया था और अब मेरी ये वस्तु रंग बनाने के काम आएंगी। किंतु राधा, ये तो तुम्हारा रक्षा सूत्र है। कृष्ण को यदि मुझे मेरे रंग में रंगना है तो मुझे कृष्ण और मेरी दोनों की वस्तुएं चाहिए होंगी। बस इसलिए दाऊ, मध्य रात्रि होने को है, कृष्ण इस समय गहन निद्रा में होगा। ये राधा क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोते हुए तुम कितने सुंदर लगते हो कृष्ण, लगता है मानो वैकुंठ में स्वयं नारायण सो रहे हो। तुम्हें निहारते निहारते तो मैं भूल ही गई जो मैं कार्य करने आई थी। मुझे यथाशीघ्र ही तुम्हारी वस्तुएं चुरानी होगी और यहाँ से भागना होगा।
कृष्ण तो सोते हुए भी मुझे सताना नहीं छोड़ता। अब क्या करूं? कभी जब भवंडर आता है, आंधी तूफान आता है, तब देखिए ये कितना बड़ा स्वर करता है, कितना बड़ा नाद करता है, विध्वंस मचा देता है। जब बाढ़ आती है तब कितना बड़ा स्वर करती है, कितना बड़ा नाद करती है, किनारों को तोड़ के रख देती है। वहीं किसी वृक्ष को देखिए, शांति से खड़ा रहता है, मौन, और अपना कर्म करता है, छाया देता है, फल देता है। कोई बड़ा स्वर नहीं, कोई नाद नहीं। नदी की बात की जाए तो नदी जो बहती है, खेतों को सींचती है, वनस्पतियों को प्राण देती है, हमें पीने के लिए जल देती है, इतना महान कार्य करती है। कोई बड़ा स्वर नहीं, कोई बड़ा नाद नहीं। ये सीख है, इस संसार में जो भी महान कार्य करते हैं, मौन होकर अपना कर्म करते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है महत्व स्वर का नहीं, कर्म का। और जो रुद्र का साथ देते हैं, नाद करते हैं, वो केवल विध्वंस मचाते हैं। अब आप मौन रहकर कर्म करते करते महान बनना चाहते हैं, या रुद्र का साथ देकर केवल विध्वंस मचाना चाहते हैं? निर्णय आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। ठीक है, पकड़े रहो मेरी चुनरी। वैसे तो मुझे शीघ्र जाना था, किंतु अब नहीं जा पा रही हूँ। किंतु बात ये भी है कि मैं अब व्यथित तो नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं सीख गई हूँ कि जो हो रहा है उन क्षणों को जीना ही श्रेष्ठ है। देखो, मुझे तुम्हें सोते हुए निहारने का अवसर भी मिल रहा है, तो क्यों न लाभ उठाओ मैं इस अवसर का। रात भर तुम्हारे साथ आग मिचोली खेल रहा था, क्योंकि जब तुम समीप होती हो राधा, तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं करता। किंतु जिस कारण से तुम यहाँ आई थी, उसका परिणाम अनुचित होगा राधा, और समय के साथ तुम्हें भी इसका आभास हो ही जाएगा। अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रही हो, तुम्हारे इस आनंद का कारण क्या है? महादेव, आपको आनंद नहीं आ रहा? श्री कृष्ण ने राधा को संपूर्ण रात्रि अपने पास बिठाए रखा। श्री कृष्ण राधा से कुपित होके भी राधा के सम्मोहन से अपने आप को बचा नहीं सकते।
तुम्हारा ये कथन सर्वथा सत्य है कि राधा और कृष्ण का प्रेम अलौकिक है। इसे देखकर किसी को भी आनंद आएगा, परंतु ये भी सत्य है कि जो देवी राधा करने जा रही हैं वो उचित नहीं। राधा प्रेम का मार्ग खोज रही है। अपने प्रियतम को मनाने के लिए ऐसा प्रयास करना अनुचित कैसे हो गया महादेव? राधा को इस कार्य का परिणाम ज्ञात नहीं, और आपने भी इस कार्य में राधा की सहायता की। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था देवी। राधा की सहायता करना उचित क्यों नहीं है? उसका कारण तो बताइए महादेव। देवी, इस समय मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि आप तत्काल राधा को रोकें, उसे ये समझाएं कि वो जो कर रही है वो उचित नहीं है। नहीं महादेव, आप श्री कृष्ण की बात को सत्य मान रहे, किंतु मेरे लिए राधा का प्रेम अंतिम सत्य है। जो भी होना है होगा, किंतु ये प्रेम समाप्त नहीं होगा। अतः मैं राधा को उसके कार्य से नहीं रोक सकती। ये मत भूलें देवी कि यदि तीनों लोकों के अधिपति को किसी घटना की चिंता हो तो वो बात छोटी नहीं हो सकती। ये भी मत भूलें कि राधा की ही भांति श्री कृष्ण भी राधा से केवल प्रेम ही चाहते हैं, किंतु इसके उपरांत भी यदि श्री कृष्ण ऐसा कर रहे हैं तो अवश्य ही उसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। कोई कारण नहीं। श्री कृष्ण को जगत की चिंता है और राधा को प्रेम की चिंता है। मुझे तो ये क्रीड़ा देख के अत्यंत आनंद हो रहा है। मैं तो ये देखने को उत्सुक हूं कि राधा कृष्ण को अपने रंग में कैसे रंगती है। अब मुझे कृष्ण की प्रिय खीर डालनी होगी। अब कृष्ण का प्रिय मोरपंख। सत्य कहा था देवी पार्वती ने तो। इस मिश्रण से तो दिव्य रंग का निर्माण हो रहा है। मैंने कृष्ण और मेरी दो दो वस्तुएं मिश्रित कर दी हैं। अब मुझे 3 मेरी और 3 कृष्ण की और वस्तुओं का मिश्रण करना होगा। इन सबके मिश्रण से वो रंग बन जाएगा जिससे कृष्ण को मैं अपने रंग में रंगूंगी। इसके पश्चात हम दोनों अभिन्न हो जाएंगे। जो मैं सदैव से चाहती थी अब वो होगा। इस मिलन से तो तुम अवश्य प्रसन्न होगे और तुम्हारी हंसी देखने के लिए तुम्हारी राधा अत्यंत व्याकुल है। अच्छा, तो ये है श्री राधा की योजना। राधा अपनी 5 वस्तुएं और पिताश्री की 5 वस्तुओं को इकट्ठा करेगी और फिर मैं उन्हीं 5 वस्तुओं से करूंगा महाविनाश। किंतु पुत्र, राधा जिन 5 वस्तुओं को एकत्रित कर रही है उनका तुम क्या करोगे? वो 5 वस्तुएं मेरे लिए शस्त्र का काम करेगी। किंतु आर्य साम, द्वारकाधीश और राधा की वस्तुओं से आपके शास्त्र कैसे बनेंगे? समय आने पर तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा लक्ष्मणा, किंतु अभी बिना समय व्यर्थ किए आप दोनों को द्वारका सभा में जाना होगा और वैसा ही करना जैसे मैंने कहा। होली का आयोजन समुचित रूप से होना चाहिए। प्रजा के लिए भोज की व्यवस्था कीजिए और होली के इस पूरे कार्यक्रम में, इस त्योहार में, इसके आयोजन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी द्वारकाधीश, होली उत्सव के सभी प्रबंध हो रहे हैं
भोजन और उत्सव की भी सभी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। राधा, इस समय कृष्ण को पकड़कर रंग लगाना उचित होगा। देखो, सारे सैनिक दल उनके साथ खड़े हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं। महत्वपूर्ण कार्य तो ये भी है ना, यदि मैं अचानक कृष्ण के मुख पर रंग लगाऊंगी तो हो ना हो उसके मुख पर मुस्कान अवश्य आ जाएगी। वैसे भी कितने समय से उसको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, अब और प्रतीक्षा नहीं होती। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे राधा, ये सब मत करो, मुझे रंग मत लगाओ। जिसको भी रंग लगाओ वो तो यही कहता है, मैं रुकने वाली थोड़ी ना। नहीं राधा, अब एक कदम भी आगे मत बढ़ना, रंग तो उड़ाना भी मत। ठीक है, नहीं लगाऊंगी रंग। तुम एक बार हंस दो। ये सब नहीं होगा राधा, इसी समय यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, देखती हूँ कि आज क्या होता है। मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूँ, इसका परिणाम उचित नहीं होगा। ये क्या कह रहे हो तुम कृष्ण? दाऊ, क्या है ये सब? कल तुम सब स्त्रियों की टोली ने हम पुरुषों को तो बड़ा सताया था, अब देखो आज हम पुरुषों की टोली तुम सबको कैसे रंग लगाती है। चलो मित्रों, आरंभ करो। कृष्ण, ये सब देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये योजना तुमने बनाई हो। कान्हा को तो मात्र ज्ञात था राधा, योजना बनाने वाला तो मैं हूं। नहीं 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 पिताश्री, ये योजना मेरी है, मैंने बनाई है। क्या मेरी योजना? तो मैंने बनाई है ना। ये योजना मेरी है उल्लूक, योजना मेरी। अरे मूर्खों, यदि तुम दोनों आपस में इसी प्रकार लड़ते रहोगे तो जिनको रंग लगाना है वो सारी स्त्रियां भाग नहीं जाएंगी। अरे हाँ भ्राता। निशाचुलमुख, सखियों, उस ओर मत जाओ। तो स्त्रियों की टोली, क्यों आनंद आ रहा है ना आप सभी को? आनंद तो आ रहा है, वास्तव में क्या आनंद आ रहा है। जाइए आर्य, हम स्त्रियों को आप क्या सताएंगे। कृष्ण, देखो कितने प्रसन्न हैं सब, और तुम हो कि मुंह लटकाए खड़े हो। अब तो हंस लो, कितना आनंद ले रहे हैं सब होली का। मैं तब से कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ, किसी कारण से कर रहा हूँ, परंतु कोई समझना ही नहीं चाहता। और इस बार जो उत्साह मैं देख रहा हूँ होली के प्रति, ये देखकर तो लग रहा है कि सुरक्षा के लिए मुझे नियम बनाने पड़ेंगे इस होली पर। वाह वाह वाह, तो अब तुम होली पर भी नियम बनाओगे? जहाँ नियम होते हैं वहाँ होली नहीं होती कृष्ण। मैं तो तुम्हें हंसाकर ही रहूंगी। राधा, रेवती, भाभी और आपकी सारी सखियां, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि द्वारका के सारे व्यापारी जो आपके समक्ष यहाँ खड़े हैं, उन्होंने आपके व्यवहार को लेकर
असंतोष प्रकट किया है। उनका ये कहना है कि होली के अति उत्साह में आकर जिस व्यवहार का प्रदर्शन आप सबने किया है, उससे व्यापारियों को बहुत हानि हुई। आपने व्यापारियों का असंतोष तो समझ लिया, किंतु हम भी व्यापारियों से असंतुष्ट हैं द्वारकाधीश। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे क्यों? अवश्य जानना चाहूंगा। ऐसा क्या कर दिया द्वारका के व्यापारियों ने कि आपको हानि हुई है? हानि ही तो पहुंचाई है। हम सभी होली खेलना चाहते हैं, किंतु वो व्यापारी हमारे साथ होली खेल ही नहीं रहे हैं। और इस बार हमने व्यापारियों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। अपितु जब हम हाट से गुजर रहे थे तो पुरुषों की टोलियों ने उत्पात मचा दिया था। इसलिए आपको जो कुछ भी कहना है आप इन पुरुषों से कहिए। निश्चित रूप से रेवती भाभी, मैं निश्चित रूप से इनसे बात करता यदि त्रुटि इनकी होती, किंतु ऐसा नहीं है और ये बात आप भी जानती हैं। त्रुटि आप सबकी है। आप सबकी टोली ने मिल के साथ आके इन सारे पुरुषों को, इन सारे व्यापारियों को इतना सताया, इतना परेशान किया, उन्हें विवश कर दिया कि वो आके आप पर रंग डालें। यदि ये सब नहीं होता तो निश्चित रूप से मैं सारा अभियोग इन पर ही लगाता, परंतु ऐसा कुछ नहीं। इनकी कोई भूल ही नहीं, ये तो बस अपना प्रतिशोध पूर्ण कर रहे थे। तो प्रतिशोध लेना उचित है। क्या कहते हैं दाऊ आप? अब कोई हम पर आक्रमण करेगा तो हम क्या यूं ही देखते रहेंगे? अच्छा ठीक है, हम सभी स्त्रियां मिलकर पहले से भी बड़ा आक्रमण करेंगे आप सबको। सतर्क रहिएगा दाऊ। अब आप सभी पुरुषों को कृष्ण का आश्रय जो मिल गया है, किंतु हम सभी स्त्रियां भी सिद्ध कर देंगी कि हम अबला नहीं है। राधा, अब कीचड़ की, पानी की, रंगों की, यहां तक कि लठमार होली तक हमने खेल लिया। अब और कौन कौन सी होली खेलनी होगी? अब बस करो, और किसी को होली खेलनी नहीं है। कोई खेलनी है होली? नहीं, हमें नहीं किसी खेलनी को है। होली नहीं खेलनी है, अब बस कर दो। आप तो शूरवीर पुरुष है ना, तो पिटाई, कीचड़ और रंग से इतना भयभीत हो गए, ये तो उचित नहीं है दाऊ। अभी तो आप सबको बहुत बड़ी होली खेलनी है। राधा बिल्कुल उचित कह रही। मैं भी यही कहूंगी कि इस बार होली और विशाल स्तर पर आयोजित होनी चाहिए, क्योंकि इस बार मैं और लक्ष्मणा भी होली खेलेंगे। अरे वाह, इसका अर्थ तो ये है कि हमारी टोली में 2 और सदस्य बढ़ गए। होली का ये उत्साह देखकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ है और आशा करती हूँ कि होली के साथ होलिका दहन का पावन अवसर भी उतना ही विशाल स्तर पर आयोजित होना चाहिए। बुराइयों का अंत करने वाली होलिका अग्नि में यदि हम सब द्वारकावासी भी अपनी एक एक बुराई आहूत करेंगे तो अवश्य ही समस्त द्वारका से बुराइयों का समूल अंत हो जाएगा। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद की भक्ति से होली का अग्नि में जल गई, उसी प्रकार हम सभी अपने संकल्प की शक्ति से अपने भीतर की बुराइयों का दहन करेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि तुम पूर्ण द्वारका के साथ होली में भाग लोगे, है ना कृष्ण? नहीं राधा, मैं केवल होली का दहन में भाग लूंगा, मैं होली नहीं खेलूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। क्या पता होलिका दहन करते करते तुम्हारा होली खेलने का भी मन बन जाए। तो फिर चले श्री राधा, चलकर हम होलिका दहन के आयोजन की व्यवस्थाएं करें। जाओ राधा, कर लो व्यवस्था होलिका दहन की, क्योंकि इस दहन में सबसे बड़ी आहुति तुम्हें ही देनी होगी।
ये क्या व्यवहार है राधा? इस प्रकार अकेले व्यक्ति को तुम सारी स्त्रियां ऐसे घेर कर प्रताड़ित कैसे कर सकती हो? कल तो बड़े साहसी बन रहे थे कि हम सबसे प्रतिकार लेने की बात हो रही थी। क्या हुआ, आज भयभीत हो गए? भयभीत नहीं हुआ और क्या राधा, तुम कल की बात लेकर अब तक बैठी हुई हो? कल की बात तो पुरानी हो गई ना। और देखो, तुम सबने भी तो होली में कितना उत्पात मचाया। हमने कुछ कहा? हमने तो मात्र उसका प्रति उत्तर दिया है। अब इसमें क्या अनुचित है? होली है तो प्रति उत्तर तो होना ही चाहिए, और थोड़ा बहुत भय भी। आज होलिका दहन का दिन है और कल होली के दिन पर मुझे कृष्ण को अपने रंग में रंगना है, तो आपको मेरी सहायता करनी होगी। ये तो नहीं हो पाएगा राधा। देखो, मैं स्पष्ट रूप से तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि कान्हा और राधा के मध्य सदैव फंसा मैं ही हूं, पिटा मैं ही हूं, तो इस बार मुझसे ये नहीं होगा। आपको विश्वास नहीं है मुझ पर? राधा, तुम पर विश्वास करके ही सदैव फंसा हूं मैं। ताऊ, अच्छा चलो, मुझे ये बताओ कि इस बार क्या प्रमाण है कि मैं फंसूंगा नहीं? आप ये जान लो कि आप बिल्कुल सुरक्षित हो। आपको यदि तनिक भी लगा कि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है तो आप मेरी सहायता मत करना। ठीक है, तो बताओ करना क्या होगा मुझे? बस कुछ नहीं, बस आपको कृष्ण को महल के बाहर वाले शिव मंदिर में लेके आना है। किंतु ऐसा क्यों? ताकि मैं उसकी एक और वस्तु प्राप्त कर सकूं। सांब, तुम स्वयं इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? हमारे यहाँ अनेक सेवक हैं, तो व्यवस्था तो वो करेंगे ना। मैं तो बस द्वारकाधीश के आदेश का पालन कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष अत्यंत ही दिव्य होलिका होनी चाहिए। हाँ ब्रता निषाद, सांब का कहना उचित है। हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। अवश्य। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ तुम भी मेरी सहायता करो। होलिका दहन की व्यवस्था अब हो गई। इस होलिका दहन में प्रत्येक द्वारकावासी को अपनी एक एक बुराई के दहन का संकल्प करना है। परंतु सांब, प्रतीत होता है कि तुमने अपने अहंकार का ही दहन कर दिया है। हाँ भ्राता निषाद, आपने सत्य कहा। मैं इस दिव्य होलिका में एक अत्यंत ही विशिष्ट आहुति डालने जा रहा हूं। विशिष्ट आहुति? परंतु किसकी विशिष्ट आहुति सांब? समय के साथ तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें केवल इतना बता सकता हूं कि ये जो आहुति होगी उसे केवल वर्षों तक ही नहीं अपितु युगों तक स्मरण रखा जाएगा। जिसे ये सब होलिका समझ रहे हैं, वास्तविकता में तो ये राधा और पिताश्री के प्रेम की चिता है। फिर देखना कैसे पिताश्री और राधा का प्रेम भस्म होगा। आप जीवन में क्या बनेंगे, ये आपके परिश्रम, आपके निरंतर प्रयास और आपकी चुनी हुई दिशा पर ही निर्भर नहीं करता। ये निर्भर करता है आपकी संगति पे भी। ये संगति जो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है एक उदाहरण द्वारा। यदि ये मैं आपको बताऊं तो किसी हवा के झोंके को देखिए। एक हवा का झोंका जब किसी पुष्प को स्पर्श कर जाता है तब वो भी सुगंधित हो जाता है। यही हवा का झोंका जब किसी नाली के ऊपर से बहता है तो वो भी सुरभिहीन हो जाता है। ये संगति ही है जो मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये संगति का प्रभाव ही है जहां चने के साथ घुन भी पिस जाता है। ये संगति का प्रभाव ही है जहां एक साधारण सा पत्थर स्वर्ण के साथ मिल जाता है और वो भी रत्न बन जाता है। तो इस संगति का विशेष ध्यान रखिए। अब किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, क्या सीखते हैं, उनका आपकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है।
सब देखिएगा और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे।